वर्ब, वर्ब को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, इट indicates the action or existence and possession of the subject, noun or pronoun in a sentence। तो आपका वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, इट इंडिकेट्स द एक्शन और एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन उनको बताना। वर्ब को हम लोग प्राइमरली कितने भागों में बांट सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। वर्ब कैन प्राइमरली बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन कौन सा हो सकता है? पहला होता है आपका डूइंग वर्ब। डूइंग मतलब कोई काम हुआ, डूइंग वर्ब। ये क्या होता है? इट इंडिकेट्स द एक्शन और वर्क डन बाय सब्जेक्ट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसा वर्ड जो आपका एक्शन और वर्क दोनों चीज़ दिखाता है, तो क्या होता है? प्ले, ईट, हैड, एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये आपको क्या होते हैं? डूइंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि ये काम को, एक्शन को दिखाते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है। दूसरा होता है बीइंग वर्ब। ये बीइंग वर्ब जो होता है, इट इंडिकेट्स द बीइंग और existence of the subject। ये सब्जेक्ट के होने का, यह सब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में जो हो जाता है वो होता है आपका बीइंग वर्ब। इसके एग्जांपल्स में आप क्या क्या लिख सकते हो? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो वो आपके होते हैं बीइंग वर्ब्स, यानी कि ये आपके सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये उसका एग्जिस्टेंस क्या है। अब तीसरा जो होता है आपका, जो हम जाते हैं आधार के हिसाब से, वो होता है हैविंग वर्ब। अब ये हैविंग वर्ब जो है ये क्या है? इट इंडिकेट्स द हैविंग और belonging और possession of the subject ये क्या करता है? सब्जेक्ट के बिलोंगिंग या उसके पोजीशन या सब्जेक्ट के होने को, इसको क्लासिफाइड करता है।
इसका जो एग्जाम्पल होता है आपका हैविंग वर्ब का, वो होता है आपका हैज़, हैव यू डन द वर्क। तो हैव जो है वो क्या है आपका हैविंग वर्ब है, मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। हैड, हैविंग, एक्सेट्रा। तो ये 3 तरह के जो वर्ब होते हैं, इन 3 तरह के वर्ब को जब हम देखेंगे तो इन तीनों तरह के वर्ब हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है। डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब, ये तीनों वर्ब हमें मिले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा वर्ब कैन बी फर्दर क्लासीफाइड। इसके अलावा भी हम लोग वर्ब को क्लासीफाइड कर सकते हैं और कैसे हम लोग वर्ब का फॉर्म बनाते हैं V1, V2, V3। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।